अब तक आपने देखा अंजना बाई और उसकी 2 बेटियां रेणुका और सीमा मिलकर करीब 13 बच्चों की हत्या करती हैं। इसमें अंजना बाई के दूसरे पति की बेटी क्रांति भी शामिल है, जिसे उन्होंने गन्ने के खेत में मारा था। पूछताछ के बाद पुलिस अंजना बाई के घर पहुंची और वहां का मंजर देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। दैनिक भास्कर की सीरीज मृत्युदंड में अंजना बाई केस पार्ट 3 में अब आगे की कहानी। अंजना बाई के घर पहुंची पुलिस ने जब कमरा खोला तो देखा वहां दीवारों पर हर तरफ खून के धब्बे थे। इतना ही नहीं, वहां बच्चों के खून से सने कपड़ों का ढेर भी लगा था। चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर शशिकांत बोड़े रेणुका के पति किरण शिंदे को लेकर थाने पहुंचे और पूछताछ शुरू की। तेरे घर पर मिले वो कपड़े किसके थे? साहब, वो किडनैप किए हुए बच्चों के थे। अंजना बाई, रेणुका और सीमा पहले बच्चों को किडनैप करती थी, फिर उन्हें मार देती थी। सुनते ही तुरंत शशिकांत बोड़े ने अपनी टीम से कहा, महाराष्ट्र में 1990 से 1996 के बीच अलग अलग थानों से गायब हुए या मर्डर किए गए बच्चों की लिस्ट निकालो। जांच की कमान अब सीआईडी ऑफिसर सुहास नाथ गौड़ा को सौंपी गई। जिन बच्चों की लावारिस लाश मिली थी उसे भी खंगाला जाने लगा। पुलिस ने किरण को गायब हुए बच्चों की लिस्ट और फोटो दिखाने शुरू किए। किरण पहले थोड़ा हिचकिचाया, फिर बताना शुरू किया। साहब, सब 1990 से शुरू हुआ था। अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियों ने सबसे पहले कोल्हापुर से संतोष को उठाया, बस स्टैंड पर मारा और लाश विक्रम हाई स्कूल के पास फेंक दी। इसके बाद एक एक कर कई बच्चे उठाए। बंटी, गुड्डू, अंजलि, क्रांति, ये तीनों कच्ची बस्तियों से बच्चों को उठाते। कभी चोरी करवाते, कभी भीख मंगवाते। जो काम ना आए उसको मार देते। इनमें क्रांति, देवली, मीना, पंकज जैसे कुछ बच्चे अच्छे परिवार के भी थे जिनका मर्डर किया गया। चारों के खिलाफ हत्या, अपहरण और साजिश की गंभीर धाराओं 120B, 302, 365, 342, 344 में मुकदमा दर्ज हुआ। सीआईडी ऑफिसर सुहास नाथ गौड़ा ने 3 महीने में चार्जशीट फाइल कर दी। किरण का कम इन्वॉल्वमेंट होने की बात को देखते हुए उसे सरकारी गवाह बना दिया गया। अब पुलिस चारों को उन सभी जगहों पर ले गई जहां इन लोगों ने इन मासूमों की डेड बॉडीज को फेंका था। कुछ के तो कपड़े तक नहीं गले थे, चप्पलें भी पास ही पड़ी थी और एक बच्ची के कान की बाली भी मिली। सीआईडी ऑफिसर नाथ गौड़ा ने इन मासूमों की हत्या का कारण पूछा तो लाल आंखों से एकटक निहारती हुई अंजना बाई हंसने लगी और फिर झल्लाते हुए बोली, भीख नहीं मांगते थे, चोरी नहीं करते थे, तो मार दिए। तभी किरण बीच में एकदम से बोला, बड़े बच्चों को किडनैप करने के बाद ज्यादा दिनों तक एक जगह नहीं रख सकते थे। अगर वो किसी से कुछ कह देता तो हम फंस जाते, इसलिए उसे या तो कहीं ले जाकर छोड़ देते या किसी सुनसान जगह पर ले जाकर मार देते। रेणुका भी तुरंत बोल पड़ी, एक बार अपने बेटे आशीष को गोद में लेकर किसी का पर्स मारा। जब पकड़ी गई तो कहा कि बच्चे के लिए सब कर रही हूँ, नहीं तो बच्चे को जमीन पर पटक देती। लोग तरस